हेलो, नमस्कार प्रस्तुति हूँ। देखिए, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं सभी विद्यार्थियों के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं और ये प्रश्न आपको आने वाले एग्जाम चतुर्थ श्रेणी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे। तो देखिए साथियों, इन क्लास में जो हम प्रश्न देख रहे हैं, इस चैनल पर जो हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस रोजाना कवर कर रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि सभी कठिन प्रश्न ही देख रहे हैं। ठीक है, हम सभी प्रकार के प्रश्न देख रहे हैं, कठिन और सरल दोनों ही। यानी कि हर वो एंगल जिस तरफ से एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं प्रश्न, उस एंगल से हम प्रश्न देख रहे हैं। ठीक है, तो चतुर्थ श्रेणी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे। तो अगर आप चतुर्थ श्रेणी की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज का महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, जैसलमेर में किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो देखिए साथियों, जैसलमेर जिले में किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है बरखान, ऑप्शन 2 है परवलिक, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ। तो देखिए इसका सही आंसर होगा जैसलमेर में जिस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, ये है ऑप्शन सी, अनुदैर्ध्य। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। और देखिए साथियों, साथ ही साथ आपको इन सभी प्रश्नों के आंसर कमेंट करना है ताकि प्रश्न कंटेस्ट याद हो सके। ठीक है साथियों, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, निम्न में से कौन सा अपने आंतरिक प्रवाह के लिए माना जाता है। तो देखिए साथियों, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो अपने आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के लिए जाना जाता है। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है मध्य अरावली का गिरिपाद क्षेत्र, ऑप्शन 2 है विंध्य क्षेत्र, ऑप्शन 3 है हाड़ौती क्षेत्र, ऑप्शन 4 है शेखावटी क्षेत्र। तो देखिए साथियों, इन चार ऑप्शन में से जो आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है ये क्षेत्र है ऑप्शन 4 शेखावटी क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन 4 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है। तो देखिए साथियों, राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा की जो कितने सेंटीमीटर है। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है 25 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 50 सेंटीमीटर राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो देखिए साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 के पेपर में पूछा गया है। तो चतुर्थ श्रेणी के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो प्रश्न इस प्रकार है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल अब राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। तो देखिए भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत राज्यपाल राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। तो देखिए अनुच्छेद है अनुच्छेद 165, ऑप्शन 2 है अनुच्छेद 170, ऑप्शन 3 है अनुच्छेद 160, ऑप्शन 4 है अनुच्छेद 158। तो देखिए साथियों, इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 1, अनुच्छेद 165 के तहत राजस्थान में राज्यपाल राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देश के 5 मिलिट्री स्कूलों में से 2 राजस्थान में है, ये निम्नलिखित में से किन स्थानों पर है। तो देखा साथियों, 2 मिलिट्री स्कूल राजस्थान में है और देश में कुल कितने 5। ठीक है, तो इनमें से 2 कौन कौन से जिलों में है, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है अजमेर और चित्तौड़गढ़, ऑप्शन 2 है कोटा और अजमेर, ऑप्शन 3 है अजमेर और धौलपुर, ऑप्शन 4 है दो चित्तौड़गढ़ और माउंट आबू। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अजमेर और धौलपुर जिले में राजस्थान के देश में से कुल 5 मिलिट्री स्कूलों में से 2 स्कूल राजस्थान में हैं, जो कि पहला है अजमेर और धौलपुर, इन दोनों में है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6,
1734 ईस्वी में आहूत यानी कि हुरडा सम्मेलन की जो अध्यक्षता है ये किसने की थी? तो देखिए साथियों, 1734 ईस्वी में हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले कौन हैं? तो इसका ऑप्शन 1 है सवाई जय सिंह, ऑप्शन 2 है जोरावर सिंह, दुर्जन साल और जगत सिंह। तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसा ही एग्जाम 2021 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाला ऑप्शन फोर्थ जगत सिंह। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो देखिए साथियों, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो ये प्रश्न ऐसा ही एग्जाम 2021 के पेपर में भी पूछा गया है। ठीक है, तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ जहाँ पर स्थित हैं, तो इसका ऑप्शन 1 है हाड़ौती पठार में, बोराट का पठार में, और ऑप्शन 3 है अरावली पहाड़ियाँ और चप्पन के मैदान। तो देखिए साथियों, इन चार ऑप्शन में से मुकुंदरा वन की जो पहाड़ियाँ हैं ये राजस्थान के हाड़ौती पठार में स्थित, कहाँ पर है? हाड़ौती पठार में। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और चतुर्थ श्रेणी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना का निर्माण किस जिले के लिए किया गया था? तो देखिए साथियों, सोम कमला अम्बा परियोजना, ये जो सिंचाई परियोजना है इसका निर्माण कौन से जिले के लिए किया गया? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है उदयपुर, जयपुर, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़। तो देखिए साथियों, इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, या सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डूंगरपुर जिले के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9। गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड ने चुकंदर से चीनी बनाना कब से प्रारंभ किया? तो देखिए गंगानगर शुगर मिल्स, इसने चुकंदर से चीनी बनाना कब से प्रारंभ किया था? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है 1968 ईस्वी, ऑप्शन 2 है 1967 ईस्वी, ऑप्शन 3 है 1963 ईस्वी, ऑप्शन 4 है 1969 ईस्वी। तो देखिए साथियों, इन चार ऑप्शन में से गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड ने चुकंदर से चीनी बनाना वर्ष 1968 में शुरू किया था। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सोनाडी नस्ल की भेड़ राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? तो देखिए साथियों, सोनाडी नस्ल की भेड़ राजस्थान के कौन से जिले में पाई जाती है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है पाली जिले में, नागौर जिले में, सिरोही जिले में, उदयपुर जिले में। तो इसका सही आंसर कौन सा है? जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा उदयपुर, ऑप्शन 4। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए तो अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोसिया क्या है? तो देखिए साथियों, कोसिया क्या है? तो इसका ऑप्शन 1 है पंचभद्रा का नमक, राजस्व कर का नाम, दूरी नापने की इकाई, या फिर आभूषण का नाम। तो कोसिया, इसका जो सही अर्थ है ऑप्शन 1 पंचभद्रा के नमक को कोसिया कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, और ये प्रश्न बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आरपीएससी थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम 2004 के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। तो प्रश्न इस प्रकार है, वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं? तो देखिए साथियों, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ से पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं? तो इसका ऑप्शन 1 है जालोर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर। तो इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है यह है बाड़मेर, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है,
2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर कहाँ थी? तो देखिए साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी साक्षरता दर कहाँ पर थी सबसे अधिक? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है जयपुर, उदयपुर, अजमेर, प्रतापगढ़। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयपुर की। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए साथियों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14। महाराणा कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था? तो देखिए साथियों, महाराणा कुंभा के गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है ईडर की समस्या, चुंडा को शरण, या फिर नागौर विवाद, गुजरात द्वारा बूंदी के साथ संधि। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा महाराणा कुंभा का गुजरात के साथ में संघर्ष का प्रारंभिक कारण था ऑप्शन सी नागौर का विवाद। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। औरंगजेब द्वारा जज्जा कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया? तो देखिए ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अगर आप रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो रीट एग्जाम लेवल 2 के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2021 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, और साथ ही साथ बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों के लिए ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न के ऑप्शन है जसवंत सिंह, राज सिंह, मान सिंह, दुर्गादास राठौड़। तो देखिए औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिख करके विरोध किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राज सिंह। ठीक है, इन्होंने विरोध किया था, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। राजस्थान के कृपाल सिंह शेखावत ने इनमें से किस क्षेत्र में योगदान के लिए 1974 में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया? तो देखिए कृपाल सिंह शेखावत ने इनमें से किस क्षेत्र के योगदान के लिए 1974 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? तो इसका ऑप्शन 1 है ब्लू पोट्री, लाख कार्यम, साहित्य, हाथीदांत वर्क। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर होगा इन्हें 1974 में ब्लू पोट्री कार्य के लिए पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो देखिए साथियों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला लगता है? तो देखिए राजस्थान का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर सीताबाड़ी मेला लगता है? तो इसका ऑप्शन 1 है मेवाड़, ऑप्शन 2 है मारवाड़, ऑप्शन 3 है बागड़, ऑप्शन 4 है हाड़ौती। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर होगा जिस क्षेत्र में सीताबाड़ी मेला लगता है यह क्षेत्र है ऑप्शन 4 हाड़ौती क्षेत्र। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा शक्कर किस माही कंचन किस फसल से संबंधित है? तो देखिए माही कंचन से कौन सी फसल संबंधित है? तो इसका ऑप्शन 1 है जवार, चावल, मक्का, गेहूं। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मक्का की फसल से संबंधित है। ठीक है, जरूरत रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और चतुर्थ श्रेणी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेगा। राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसके महाराज प्रमुख किसे बनाया गया? तो राजस्थान संघ निर्माण का जो 1948 में हुआ था, इसके महाराज प्रमुख किसे बनाया गया? तो इसका ऑप्शन 1 है करौली के महाराजा को, महाराव कोटा को, सिरोही के महाराजा को, धौलपुर के महाराजा को। तो देखिए इसका सही आंसर होगा राजस्थान संघ निर्माण 25 मार्च 1948 को इसके महाराज प्रमुख महाराव कोटा को बनाया गया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जो भी साथी
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, 2025 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन है पीपा जी, ऑप्शन 2 है जसनाथ जी, ऑप्शन 3 है गोगा जी, ऑप्शन 4 है बाबू जी। तो इन चारों ऑप्शन में से आप सही आंसर कमेंट करिएगा कि राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया था, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए साथियों, इस क्लास के अंदर हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है, जो प्रश्न चतुर्थ श्रेणी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, ठीक है। तो इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आपको आने वाले एग्जाम चतुर्थ श्रेणी की संपूर्ण तैयारी इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और इस क्लास की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।